हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन की न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझेंगे। अ फर्टिलाइजर मिक्सिंग मशीन इज सेटअप टू गिव 12 किलोग्राम ऑफ नाइट्रेट फॉर एवरी क्विंटल बैग ऑफ फर्टिलाइजर। मतलब 100 किलोग्राम का एक बैग होता है, उसमें जो नाइट्रेट जो कि एक फर्टिलाइजर का कंपोनेंट है उसको हम भरते हैं कितने किलोग्राम? 12 किलोग्राम एक मशीन भरती है। ठीक, 10 इस तरह के 10 बैग ले लिए। कौन से? वही क्विंटल वाले। एक एक क्विंटल के कितने बैग लिए? 10। और उनको एग्जामिन किया गया कि उसमें कितना नाइट्रेट है। तो एक बैग में मिला 11 किलोग्राम, एक बैग मिला 14 किलोग्राम, एक बैग मिला 13, एक बैग मिला 12 किलोग्राम और सो ऑन। इस तरह के 10 बैग लिए गए। अब हमें देखिए भरना तो 12 का था उसका, लेकिन कुछ बैग में 13 आया, कुछ बैग में 14 आया और कुछ बैग में 11 आया। तो सैंपल के बेस पे तो ऐसा लग रहा है कि मशीन सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है। तो अब हमें यही चेक करना है, इज देयर रीजन टू बिलीव दैट मशीन इज डिफेक्टिव। क्या ऐसा कोई कारण है जिससे ये लग रहा है कि मशीन डिफेक्टिव हो? देखिए, अगर नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई काज आपको मिल जाता है तो वो रिसर्च का विषय हो जाता है। अर्थात आपको कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होना अनिवार्य है। ये हमने एडिशनल पॉइंट बताए। अब ये इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या था? सबसे पहला स्टेप ये था कि हम यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो देखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि n दे रखा है, n है आपका 10, लेस देन है 30, इसलिए टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। और ये जो है ये उस मशीन का क्लेम है। तो क्लेम हमेशा किस में जाता है? क्लेम हमेशा पॉपुलेशन के लिए होता है। 12 kg हो गया, 12 kg हमने लिख दिया। अब आपको निकालना है एस नहीं दिया, ये स्मॉल लेटर का यस हमने बनाया है, वही सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन। और क्या एक्स बार दिया है? वो भी नहीं दिया। तो अब हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट टास्क हो जाते हैं कि हमें एक्स भी निकालना है और एक्स बार भी निकालना है। तो उसके लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, और टेबल प्रिपेयर करने के पश्चात हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से एक्स और एक्स बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए एक टेबल जनरेट करते हैं, फटाफट इसको उससे समझ लेते हैं। एक, ये देखिए हमने टेबल बना ली और यहाँ पर हम इनको पुट ऑन करेंगे। 11, 14, 13, 12, 13, 12, 13, 14, 11 एंड 12। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। ये आइटम्स की है कि कितने ग्राम कितने किलोग्राम आइटम उस 100 kg के फर्टिलाइजर बैग में होगा। तो अब हमें निकालना है इसका मीन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन सबका सम निकाल लेंगे और जब इसको जोड़ेंगे तो इनका सम आएगा 125। आप जोड़ ले कैलकुलेटर की मदद से, वो जो सम मिलेगा आपको वो 125 आ गया। तो अगर 125 आ गया तो यहाँ से हम इसका मीन निकाल सकते हैं सिंपली। एक्स बार इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 10, और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देख, तो आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया? एक्स बार। अब क्वेश्चन आता है कि अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस के लिए दिक्कत ये कि मीन आ गया। मीन अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। उस अज्यूमशन के आधार पर ये आप पहले की बुक उठाएं स्टैट्स की, वहाँ कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन निकाला जाता है वो वहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमने ए अपनी तरफ से मान लिया, दैट बिकम्स 12 अज्यूम्ड। हमने अज्यूम चूंकि निकला 12.5 है, 0.5 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको 12 मान। और यहाँ पर हम लिखेंगे डेविएशन। तो डेविएशन में क्या होता है? ये एक्स वैल्यू है और एक्स में से ए को घटाते जाए तो 11, ये -1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये फिर आपका 1 हो जाएगा और ये फिर
12 माइनस 12 0 हो गया, 13 ये 1 हो गया, 14 माइनस 12 2 हो गया, 11 ये -1 हो गया, 12 माइनस 12 ये 0 हो गया। तो आप इसे आप सॉल्व करके देखें, -1 -1 -2 ये कैंसिल हो गया और कुल मिला के यहाँ से आपको प्राप्त हुआ 2 3 1 4 5। तो ये जो वैल्यू आपको मिली डी की वो कितनी है? 5। डी की वैल्यू आपको मिल गई वो है 5। अब जो एक अगला फार्मूला, अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या निकालें, एक्चुअली ये बहुत प्रीवियस क्लासेस में स्टैट्स आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ी होगी, वहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन किया है। तो एक बार आप वहाँ भी बुक्स में उठा के देख सकते हैं कैसे सैंपल या कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उसको देख लें, और मैं फ्यूचर में इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। तो अब हम इसका स्क्वायर कर लें, तो 1 4 1 0 1 0 1 4 1 0। अब हम इसे सॉल्व करें, 4 1 5 1 6 7 8 9 4 13। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर कितना हुआ? 13। ये 13 आपको आ गया। तो ये निकाला है, तो अब फार्मूला क्या है? तो फार्मूला देखिए होता है वेरिएंस का। वेरिएंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या कहलाता है? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n-1 सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आइए इसमें हम वैल्यू सॉल्व करते हैं। n-1 तो ये 1 हो जाएगा, n-1 ये 9 हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर 13 है आपका, और यहाँ सिग्मा डी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और n की वैल्यू है 10। और जब इसे ओवरऑल पूरा कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/1 13 माइनस 2.5। तो देखिए अगर हम यहाँ सॉल्व करें 3 माइनस 2.5 ये आ गया इसका, और ये हमने इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकेंड फिर से सॉल्व करते हैं। 13 माइनस 2.5 ये आ गया, ये लिखा, इसको डिवाइड करेंगे किससे? 9 से। ये आपका बना 1.1666। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.1667, या आप इसको और राउंड अप करके 1.167। ये कॉमन सेंस है कि हमेशा थर्ड प्लेस को राउंड अप किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से एस की वैल्यू, ये एस स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको याद होगा स्टेप नंबर 2 में हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं, लेकिन अभी स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1.167 और एक्स बार इक्वल टू 12.5। अब हम देखेंगे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि सारा कहानी उसी पर निर्भर है। तो स्टेप 2 में नल हाइपोथेसिस क्या कहती है? देखिए जो पहले तो नल हाइपोथेसिस हम लिख लें म्यू। जो क्लेम है, क्लेम क्या है मशीन का? 12 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ 12 किलोग्राम हम लिख देंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इसमें कोई वर्ड इंक्रीज, डिक्रीज, नो लॉन्गर देन इनको यूज किया गया? कहीं नहीं यूज किया। इसका मतलब ये टू टेल टेस्ट में चला गया, क्योंकि 12 किलोग्राम से कम लेगा तो भी मशीन डिफेक्टिव है, 12 किलोग्राम से ज़्यादा लेगा तो भी मशीन डिफेक्टिव है। ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, लेकिन हर बार 12 नहीं देता है, वो 11 दे सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आ सकता है, लेकिन वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए जो सिग्निफिकेंट हो, जिसको हम नोटिस कर लें। वो सिग्निफिकेंट नोटिस कौन बताता है? नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर ये एक्सेप्ट होती है तो कोई ना कुछ गड़बड़ है मशीन में, इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और अगर ये आता है, ये एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, मशीन इज ओके। और ये जो भी वेरिएशन आ रहे हैं 14, 11, 13, ये सिर्फ नेचुरली वेरिएशन है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है। म्यू वाले में हमेशा आप कहेंगे कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये वाले में कहेंगे आप कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा उल्टा दिखता है, बट जब आप अभ्यास करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस लिख ली। अब स्टेप थर्ड में आपको याद होगा हमने टी का फॉर्मूला लगाया था, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू। अब क्वेश्चन यहाँ होता है एस लिखें कि इसमें तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर एस लिखें और अपॉन में क्या लिखें? n-1 की n। तो हमने बताया था यदि आपको
दिया हुआ है तब आप n-1 लगाएंगे, और नहीं दिया है तब आप n लगाएंगे। आई रिपीट, तो नहीं दिया था यहाँ पर, यहाँ तो नहीं दिया था, हमने कैलकुलेट किया, तो नहीं दिए होने पर आपको n लिखना होगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट बाई n लिखकर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बार माइनस म्यू अपॉन इस पूरे पर स्क्वायर लो, अंदर s स्क्वायर लिख लो, बटे में n लिख लो, ये एक ही चीज़ है। तो इसमें जब हम इस सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू, जब हम यहाँ पे लिखेंगे 12.5 माइनस 12 बार एस स्क्वायर, देखिए दे रखा है 1.167 और अपॉन में n का मतलब हो गया 10 और ये स्क्वायर रूट। जैसे पूरा ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.463, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटर। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ मान चलेंगे एट 5% LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा तो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है DOF, तो चूंकि सैंपल साइज कितना था 10 का, तो 10 - 1 गिव्स 9, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बहुत सिंपल सा हमें टेबल वैल्यू देखनी है, तो टेबल वैल्यू 0.05 पर कितनी होती है आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर केवल ये कहूँगा कि ये 2 टेल्ड है कि 1 टेल्ड, तो हमें पता चला ये 2 टेल्ड टेस्ट है। तो उसके लिए हम ये टेबल में जाएंगे, 2 टेल्ड टेस्ट का मतलब ये देखेंगे, और इसमें किसका हमें देखना है 5%, तो 5% में इसमें आपको मिलेगा ये वाला 0.05, क्योंकि 5 को 100 से डिवाइड कर दिया गया, तो 100 से डिवाइड करोगे ये आएगा। 2 टेल्ड टेस्ट में गए 5 से, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका 9, तो हम 9 के लिए नीचे जाएंगे, और ये आप गौर से देखिए इसकी जो वैल्यू है वो ये निकली 2.9 की जो वैल्यू आएगी, 9 की वैल्यू जो आएगी वो 2.262, ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेनी है। तो यहाँ आ जाएगा 2.262, ये आपका मान 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2.262, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। 2 टेल्ड टेस्ट में मैंने देखा, 2 टेल्ड टेस्ट नीचे वाला इस कलर में। तो अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ निकली है और यहाँ पर 1.46 है, तो डिसीजन। अब स्टेप नंबर 4, थर्ड 4, अब डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या कहता है, डिसीजन रूल ये कहता है कि टी CL कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन, फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, इफ ग्रेटर देन टी टेबल वैल्यू। तो ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। ये मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूं, और टी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टी टेबल वैल्यू हो, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये केस हो रहा है, आप देख सकते हैं टेबल वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.46, टेबल वैल्यू है 2.262, कम है, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी। कहने का मतलब है कि जो मशीन बैग के अंदर नाइट्रेट भर रही है वो सही भर रही है। ये जो अंतर दिख रहा है वो अंतर महज संयोग है, महज
बाय चांस है, बाय लक है, इसका मशीन के किसी भी प्रकार के डिफेक्ट होने से कोई भी संबंध नहीं है। तो आपको ये लास्ट में लिखना पड़ता है, रिजल्ट के लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। तो रिजल्ट के लास्ट में हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कि आप हमेशा के लिए समझ जाए। तो ये लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू is less than table value. So accept null hypothesis. अब और इसका मीनिंग क्या है, जब भी नल, इसमें हाइपोथेसिस में वर्ड आता है सिग्निफिकेंट, तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो नो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे सो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड वैल्यू सेट फॉर मशीन। मतलब मशीन के लिए वैल्यू सेट की गई है वो और सैंपल वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझाया है। इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए। आई एम श्योर, डैम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इसमें लिखा है सैंपल ऑफ साइज 9 इज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। एन कितना, स्टेप नंबर 1, एन कितना दे रखा है 9। हम समझ गए कि ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ये रिलेटेड है टी टेस्ट से। नॉर्मल पॉपुलेशन होना चाहिए, कंडीशन है, विद मीन इतना और वेरिएंस इतना। मीन किसका दिया है, इसी सैंपल साइज का। तो सैंपल साइज का मीन है तो एक्स बार लिख देंगे 10.3, ठीक है। और मीन ये है, और वेरिएंस, वेरिएंस का मैंने आपको और बताया था स्क्वायर होता है, ये लिख दिया हमने 10.3, सॉरी एक्स बार मीन जो आपका है वो 15.8 है, नॉट 10.3, ठीक है 15.8, और वेरिएंस इतना। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 95% है। अब देखिए ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की कॉन्फिडेंस, तो आप देखिए वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इसका होगा वो 5% होगा, एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो 95%। इसका मैं अर्थ पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो पॉपुलेशन का मीन जो होगा वो दिए हुए लिमिट के अंदर आएगा, क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। 5% ऐसा चांसेस होगा कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो दिए गए क्लास इंटरवल के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती हैं, इनको हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी आगे चल के बहुत हम इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी हमें इसको अच्छी तरह से समझते हुए अपने टारगेट को भी पूरा करना है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ उन्होंने ये नहीं पूछा है कि टेस्ट करो, उन्होंने कहा हमें कॉन्फिडेंस लिमिट बताओ। तो कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला क्या होता है, कॉन्फिडेंस लिमिट, कॉन्फिडेंस लिमिट का फार्मूला बहुत सिंपल सा है। मैंने आपको शुरुआत के कई लेक्चर्स में बताया कि एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले से आपको स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सैंपल्स और n-1। ये तो है आपका 95% के लिए, और अगर यहीं पर क्वेश्चन लिखा हो 99% के लिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स बार प्लस माइनस टी 0.01, और ये s रहेगा, और इसमें n-1 हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 99% के लिए, तो यहाँ पर 0.01 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में तो हमें 95% दिया, तो 95% के लिए हम ये सॉल्व करें। तो आइए क्या वैल्यूज हैं, सारी वैल्यू पुट करें। यहाँ लिखेंगे 95% CONFIDENC कॉन्फिडेंस
लिमिट, 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। तो इसमें हम देखें एक्स बार कितना है 15.8 प्लस माइनस t.05 कितना है, इसको हमें टेबल वैल्यू में देखना होगा। टेबल वैल्यू में t.015 2.015 क्या सब है 9 का मतलब 8 का मतलब 2.31 ये वैल्यू आपकी आएगी, ये वैल्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं डिफाइन किया गया है कि ये 2 टेल टेस्ट है कि 1 टेल, तो हम इसको 2 टेल टेस्ट की कैटेगरी में रखकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो 2 टेल टेस्ट में जाएंगे, 2 टेल टेस्ट में गए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये 5% है, ये नीचे गए, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 8 ये गए, 8 इधर गए और ये इधर सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी, दैट इज 2.306। तो मैं लिख देंगे 2.306 और इनटू में एस कितना है, एस स्क्वायर यहाँ दे रखा। तो अब एक और मैजिक देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस स्क्वायर मतलब ऐसे अंदर इसको करके लिखा जा सकता है इस प्रकार से। ये मैथ्स है, हमने कुछ मैथ्स के बेसिक्स रूल्स बताए हैं अलग वीडियोस में, उसको भी आप देख लीजिए जिससे कि आपको और कुछ मैथ्स का बेसिक नॉलेज और क्लियर हो जाए, क्योंकि मैथ कम हो जानने की वजह से कैलकुलेशंस आपके रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाई 9 है तो यहाँ हो जाएगा 8 और हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 15.8 प्लस माइनस, जब ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.6219 और फिर इसे हम हल कर लें, प्लस माइनस है तो एक आपकी जो लिमिट निकलेगी, जब एक बार आप प्लस करेंगे तो अपर लिमिट में चले जाएंगे, जब आप माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट में चले, जब आप माइनस करेंगे तो आएगा, देखिए माइनस करके देख लेते हैं, 15.8 माइनस 2.6219 और इसको घटाते हैं तो देखिए आया 13.1781। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और ये माइनस करके आया, फिर आप प्लस करके जब लिखेंगे तो देखिए 15.8 प्लस 15.8 प्लस 2.6219 और ये आपका ऐड होने पर आया 18.4219। तो ये आपका क्लास इंटरवल हुआ। इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे टेबल देखी जाएगी। तो एक ही टेबल है, ये मैं अभी फाइल के साथ अटैच कर दूंगा, यही टेबल आपको देना। कोई दूसरी टेबल अगर आप देखते हैं तो उससे पहले आप ये देख लीजिए क्या वो टेबल 1 टेल टेस्ट की है या 2 टेल टेस्ट की है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 और न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैं इनको आपके लिए दे रहा हूँ कि आप इन्हें सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं फिर से कोर्स के ख़त्म हो जाने के बाद इन सभी क्वेश्चन को जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड कराई है उन सबको हम एक एक करके हल करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको आप बार बार देखें। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वीडियोस केवल लाइक किए जाते हैं लेकिन देखे नहीं जाते हैं उसे। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमकॉम 4th में वो सब के सब देखें, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी तरह से बनेगा। आप ये कतई मत समझिए कि लॉकडाउन है तो पेपर का उससे कोई रिलेशन होगा, वो बहुत लाइट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर अपने लेवल पे बनेगा, बाहर से बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा। आपको क्या करना है, आपको केवल मेहनत करनी है। इसलिए जो बताए गए जैसे वीडियो अपलोड होता है आप उसे मैक्सिमम बार देखिए, डाउनलोड करिए और सभी बच्चों से कहिए कि उसे डाउनलोड करें, उसको देखें। क्योंकि मैं बार बार अभी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मुझे उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना चाहिए। तो आप जो एक सिस्टम होता है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के आपको हम तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सर ने एक वीडियो अपलोड किया है, वी हैव टू वॉच इट। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। हैप्पी लर्निंग।